त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन विशेष सत्र में उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में ये सत्र नित्य प्रतिपादित होता है और सभी महानुभाव जो भी उपस्थित हैं उनको भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वचन और मेरी ओर से सादर प्रणाम। प्रतिदिन हमारे अनुभव में ये बात आती है कि हमको श्री भगवान की ओर बढ़ना है और बढ़ने में जो साधन है, बढ़ने की जो प्रक्रिया है, वह भगवान श्री गोविंद की प्रेरणा से मिलती है। बिना उनकी प्रेरणा की ये प्रक्रिया आरंभ नहीं होती। वे जब चाहते हैं तो हमें अपनी ओर बुला लेते हैं और हमारा खिंचाव श्री भगवान की ओर हो जाता है। ये अनायास नहीं होता, ये अनायास, इसमें कुछ नहीं है। ये है, इसमें प्रयास भी नहीं है, अनायास भी नहीं है। प्रयास तो प्रतीत होता है कि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक प्रयास नहीं है। श्री भगवान की जब अतिशय कृपा होती है तभी हम उधर बढ़ पाते हैं और उनकी कृपा के परिणाम से ही हमको श्री भगवान की ओर बढ़ने का सौभाग्य मिलता है। तो चूँकि भगवान श्री गोविंद हमारे साथ विराजमान है तो उन्हीं की कृपा और दया का आश्रय लेकर के हम आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सभी ने कल के सत्र में श्लोक संख्या 37 पर विचार किया था। श्लोक संख्या 37 में श्री भगवान ने सात्विक सुख की बात की है। सात्विक सुख क्या होता है उस संदर्भ में विशेष वर्णन किया है। श्लोक संख्या 37 में श्री भगवान ने कहा, यत यत अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्। जो सुख पूर्व में पहले विष के तुल्य लगता है, अग्रे माने जब आरंभ होता है, और परिणाम में वो अमृत के समान हो जाता है, तो आत्मबुद्धि से उत्पन्न होने वाला ये सुख सात्विक सुख कहा जाता है। तो इसमें हम सभी ने श्लोक संख्या 37 के उत्तरार्ध भाग पर कल विचार कर लिया था और आज जो ये विचार हमारा है श्लोक संख्या 37 के पूर्वार्ध भाग पर आज हम चर्चा करेंगे। यत यत अग्रे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम्। सात्विक सुख जो है पहले, अग्रे पद कहा श्री भगवान ने, पहले सात्विक सुख में पहले विष के समान वो प्रतीत होता है। सात्विक सुख की व्याख्या में श्री भगवान ने यही कहा पहले, और ये विशेष श्लोक है। अनेक मनीषियों ने इस पर बहुत विचार किया कि जो सुख पहले विष के समान भासता है,
और उसका जो परिणाम है वो अमृत के समान हो जाता है। ये विशेष बात है, सात्विक सुख की विलक्षणता है। सात्विक सुख की जो श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया और कहा कि ये पहले तो विष के समान लगेगा, और दूसरी बात कही कि इसका जो परिणाम है वो अमृत के समान रहेगा। तो बहुत विशेष बात है ये। अब आप ये विचार करें कि जो पहली बात कही श्री भगवान ने, सात्विक सुख पहले विष की तरह लगता है, और जो दूसरी बात कही कि परिणाम में वो अमृत की तरह भासता है, प्रतीत होता है, उसका परिणाम अमृत की तरह से है। तो पहली बात विष और अमृत पे जरा विचार करें। विष का अभिप्राय ये है कि जिससे हमारी मृत्यु होती है, इसके ग्रहण करने से हमको मृत्यु मिल जाती है, और अमृत का अभिप्राय ये है जिससे हम अमर हो जाते हैं। तो विष और अमृत, तो पहले विष के समान है सात्विक सुख, और परिणाम में वह अमृत के समान है। इसका अभिप्राय बहुत गूढ़ है, रहस्यप्रद है और सहज भी है। हम सहजता चाहते हैं, इस श्लोक की व्याख्या की प्रस्तुति में सहजता रखी जाए। देखिए, संसार में हम प्रत्येक कर्म स्वयं के सुख के लिए करते हैं। विशेष बात है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने दुख के लिए कोई कर्म करे। वो ये मानकर चलता है और इस विचार को दृढ़ करके चलता है कि हम ये कर्म करेंगे तो हमको सुख मिलेगा। विचार करें इस पे, जो हमने कहा है इस बारे में विचार करें आप। प्रत्येक मनुष्य जो भी इस संसार में है, वह प्रत्येक मनुष्य जो भी जिन कर्मों का संपादन करता है, तो ये मान कर करता है, ये विचार करके करता है, ये विनिश्चय करके करता है, ये निर्धारित करके करता है कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उससे हमको सुख मिलेगा। ये विचार करके कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता कि हम कर्म करेंगे तो इससे हमको दुख मिलेगा। कभी नहीं आता विचार। अब आप विचार करें, क्या ऐसा कोई कर्म करते हैं कि पहले विचार करें कि इससे हमको दुख मिलेगा? तो जहाँ पर हमको जिस कार्य से दुख का आभास होता है, तो वो कर्म कदापि नहीं करते हम वही कर्म करते हैं जिससे हमको सुखाभास होता है, सुख मिलने की संभावना होती है या सुख की प्रतीति होती है। सुख न मिले तो हम कर्मों का संपादन नहीं करें। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी स्तर का है, चाहे वो सात्विक प्रधान व्यक्ति हो, चाहे राजस प्रधान व्यक्ति हो, चाहे वो तमोगुण प्रधान व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भाव अच्छी प्रकार बैठा हुआ है कि हम जो कर्म करेंगे या कर रहे हैं उससे हमको निश्चित भविष्य में सुख मिलेगा। ये बात, ये विचार कोई नहीं रखता कि हम जो कर्म करेंगे उससे हमको दुख मिलेगा। यद्यपि हमारे कर्मों से ही सुख दुख मिलता है, और अधिकांश मनुष्य ऐसे कर्म करते हैं जिससे दुख मिलता है। उसका जो परिणाम है वो दुख के रूप में प्रकट होता है। लेकिन विचार करके कभी ये कार्य नहीं होता। हम विचार करके ऐसा कोई कभी कार्य नहीं करते। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमको दुख मिलेगा।
हम सदैव ये विचार करते हैं कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं इससे हमको सुख मिलेगा, सुख के लिए कार्य करते हैं। संसार में आरंभ से ही मनुष्य सुख के लिए कार्य करता है। जैसे बाल्यावस्था में है तो एक बालक पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पढ़ने में दुखाभास होता है अध्ययन में, और हम सोचते हैं कि इसको हम पढ़ाएंगे, इसको अध्ययन कराएंगे, लेकिन बालक के मन में ये विचार बैठ जाता है कि उसको दुखाभास होता है, स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समय से उठना पड़ेगा, जो स्कूल में आचार्य ने कार्य दिया वो करना पड़ेगा। इस बात को लेकर के वो बहुत परेशान रहता है, दुख का आभास करता है। तो आरंभ काल से ही, मतलब बाल्यावस्था से ही ऐसा होता है कि मनुष्य अपने सुख के लिए कार्य करता है, और जहां भी उसे दुख का आभास होगा वो उस कार्य को करना नहीं चाहेगा। अब ये विनिश्चय होता है कि ये हमारा काम करेंगे तो इससे सुख मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करे या डकैती करे या दूसरे के धन को हड़पने की चेष्टा करे, धन छीनने की चेष्टा करे, और लोग करते हैं, तो उसके पीछे भी ये बात रहती है कि हम चोरी करके लोगों के पैसे को छीन करके हमको सुख मिलेगा। ये भाव कभी नहीं रहता कि हमें चोरी करने से दुख मिलेगा, क्योंकि चोरी करने से उसको कुछ धन की प्राप्ति होगी, उसके मन में ये विचार रहता है उस चुराए गए धन से कुछ सुख मिलेगा हमको। ये बात सहज है, भले ही वो पकड़ा जाए और उससे दुख मिले, लेकिन यही बात पहली है, पहली यही बात है कि एक चोरी व्यक्ति या एक मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, देखिए लोग मदिरा पान करते हैं, उसका स्वाद बड़ा विकृत होता है, कड़वा होता है, और फिर भी लोग करते हैं, तो उसमें मदिरा पान में उनको सुखाभास होता है। कोई व्यक्ति कड़वी चीज खाना चाहेगा क्या? कोई व्यक्ति ऐसे भोजन को ग्रहण करना चाहेगा जिससे उसको कष्ट हो, लेकिन उसको आभास हो रहा है कि हमको ये ग्रहण करने के बाद सुख मिलेगा, तो वो मदिरा पान करता है। बहुत से लोग जीव हत्या करते हैं, और जीव हत्या करके उसका जो मांस है उसको सेवन करते हैं। तो उनको भी ये आभास रहता है कि हम जीव हत्या करेंगे, पशुओं की हत्या करके उसके मांस को निकालेंगे और उसे पका कर खाएंगे तो उसमें सुख मिलेगा। दुख का आभास कहाँ? अगर मनुष्य ये जान ले कि इसकी हत्या करके और इसको मारने से और खाने से हमको दुख मिलेगा, तो कभी वो नहीं हत्या करेगा। केवल ये बात मान के चलता है कि ये भोजन स्वादिष्ट है, इससे हमको सुख मिलेगा, इसके ये रुचिकर है, इससे हमारा शरीर पुष्ट होगा, ये बात हम मानकर चलते हैं। और जब ये बात मानकर चलते हैं तो फिर हम वही कर्म करते हैं जिससे हमको सुख मिलने की संभावना होती है। अब यहाँ पर श्री भगवान का जो कथन है कि जो सुख पहले तो विष की तरह होता है और परिणाम में अमृत की तरह से होता है, अब संसार में जो कुछ भी कर्म होता है
उसमें कभी कष्ट होता है, कभी अच्छा लगता है, और उसके परिणाम से हम सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे सुबह हमें अपने कार्यस्थल पर जाना है तो जागना पड़ेगा, जाग करके समय से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अब प्रातःकाल जागना और जागने के बाद कार्यस्थल के लिए तैयार होना, तो इसमें हमको दुख है और सोने में सुख का आभास होता है, फिर भी हम करते हैं। अब यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि वो कर्म जो पहले विष की तरह रहता है और अंत में वो अमृत हो जाता है, तो संसार में जितने भी कर्म हैं उनके पीछे ये भाव है कि हमको कल सुख मिलेगा। लेकिन उनमें सुख मिलता नहीं है। विशेष बात यह है, हम संसार में सुख खोजने का प्रयास करते हैं लेकिन हमको अंत में सुख नहीं मिलता। उसका जो परिणाम है वह दुख के स्वरूप में ही होता है। उसका संसार के जितने भी कर्म हैं उसका जो आत्यंतिक परिणाम है, जो संसार के लिए किए जाते हैं और स्वयं के लिए किए जाते हैं, स्वार्थपरक भावना से किए जाते हैं, वे समस्त कर्मों का परिणाम दुख है। अब यहाँ पर जो बात है उधर हमको बढ़ना पड़ेगा। श्री भगवान ने कहा जो सुख पहले तो विष की तरह भासता है, अब संसार से हटकर जो कर्म किए जाते हैं वो आध्यात्मिक कर्म होते हैं। अब परमात्मा की भक्ति के लिए हमको संसार से अलग होना पड़ता है। परमात्मा की भक्ति ऐसे नहीं होती। पूजन पाठ है, भगवान की शरणागति है, उनके नाम का जप है, समय से स्नान करना है, तो ये जितना भी कार्य है वो कष्टकर तो प्रतीत होता है, हमको कष्टकर लगता है, और कष्टकर लग करके ही फिर भी मनुष्य को करता है कि हमको जप में, पूजा में, उपासना में संसार से हमारी विरक्ति होती जाती है। संसार के जो सुख हैं वो तब नहीं मिलते। इस संसार में राजसी मनुष्य को या तामसी मनुष्य को जो सुखाभास होता है वह सात्विक प्रधान मनुष्य को परमात्मा के भजन में नहीं होता। हमें चेष्टा करनी पड़ती है इसके लिए, हमको समय निकालना पड़ता है। राजस सुख का परित्याग, तामस सुख का परित्याग करना पड़ता है, और राजस तामस सुख का परित्याग नहीं होगा तो कभी सात्विक सुख नहीं मिलेगा। राजस और तामस सुख को छोड़ने के कारण हमको दुख होता है। आप परमात्मा का भजन करेंगे, श्री भगवान को याद करेंगे, तो इसमें कठिनाई है। कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है कि हमको संसार के कार्य व्यवहार को छोड़ना पड़ता है। ये विषम यूँ लगता है कि जिससे कोई प्रातःकाल हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगाए और हमारी जागने की बाध्यता हो। अपने आप जागने की तो बात और है, हमें कोई जगाए।
और हमसे कहे कि आप उठिए और भगवान के नाम का जप कीजिए, ध्यान कीजिए, स्नान कीजिए, समय से बैठ जाइए उपासना पे, एक सहज भाव दे रहे, तब हमको क्या लगेगा? हम तो प्रातःकाल सोना चाहते हैं, 8 बजे 9 बजे तक सोना चाहते हैं, लेकिन कोई हमको जगाए और कहे कि आपको परमात्मा का भजन करना है, तो परमात्मा का भजन करने के लिए कोई जगाता है, हमको उठाता है, समय से खड़ा करता है, तो मन में एक प्रकार का दुख और क्षोभ होता है। हम नहीं करना चाहते उसको। तो जो काम नहीं करना चाहते, जिसकी हमारी इच्छा नहीं होती, जिसकी रुचि नहीं होती, तो वो विष के तुल्य है। कहाँ से हमें बाध्यता है? किसी आश्रम में आप ठहर जाएं तो वहाँ सुबह से ही भगवान की पूजा उपासना होने लगती है, शंख और घड़ियाल बजने लगते हैं, आरती होने लगती है 4 बजे से 5 बजे से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग ध्यान करने लगते हैं, जाग जाते हैं। अब हमको ब्रह्म मुहूर्त में जागने और उठकर ध्यान करने की आदत नहीं है, स्वभाव नहीं हमारा है, न कभी करते हैं, लेकिन वहाँ करना पड़े अगर, तो विष के तुल्य है, विष के तुल्य भासता है, क्योंकि वहाँ पर भगवान के भजन की बाध्यता है। अनमने अनमने ढंग मन से भी करना नहीं चाहते, फिर भी भजन करना पड़ता है। तो जो भजन करना पड़ता है तो विष की तरह से है, लेकिन उसका जो परिणाम है, जो हम पूजा उपासना करते हैं, उसका जो परिणाम है वो अमृत की तरह से होता है। संसार के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, उनका जो परिणाम है वो विष की तरह से है। संसार में जो भोग हैं, उनको भोगने से हमको सुखाभास होता है कि उनके परिणाम जो हैं वो दुख के रूप में प्रकट होते हैं, तो वहाँ सुखाभास नहीं है। लेकिन पहले श्री भगवान के भजन पूजन कीर्तन और जितने भी किया कार्य हैं, उन सब में प्रयत्न करना पड़ता है। लोग हमें उद्वेलित करते हैं कि समय से उठिए, समय से जाग जाइए, समय से काम कीजिए, समय से सब कुछ कीजिए, तो कष्ट होता है। कष्ट को श्री भगवान ने विष के तुल्य बताया कि अग्रे यानी पहले तो हमको, अगर हम जब करेंगे, श्री भगवान का स्मरण करेंगे, तो क्या क्या लगेगा? तो हमको दुख होगा। प्रातःकाल जगाते हैं लोग, उठिए, तो मन नहीं है, मन में उठने का भाव नहीं है, लेकिन बाध्यता है। अब बाध्यता बस उठते तो हैं, लेकिन अंदर से जो है एक प्रकार का क्षोभ, दुख, कष्ट, शोक प्रकट होता है, विषाद प्रकट हो जाता है। कहाँ जगा दिया हमको? तो उस अग्रे में, अग्रे का अभिप्राय कि विषमयु, विष की तरह से है, अच्छा नहीं लगता। हमारी तो प्रवृत्ति संसार में है, संसारिक भोगों में है, तो हमें वो कहाँ अच्छा लगेगा, कहाँ हमको भासेगा, वो कहाँ अच्छी प्रतीति होगी? नहीं होगी। लेकिन उसका जो परिणाम निकल के आएगा, उस वो जो है अमृत की तरह से हुए, उससे वास्तविक सुख का हमें आभास होगा। ये सामान्य बात है, सामान्य अर्थ इसका है। लेकिन जो विशेष अर्थ है वो ये है कि परमात्मा की का जो भजन कीर्तन है, उसमें डूबने में हमको कष्ट होता है। हम नहीं डूबना चाहते, क्योंकि संसार में इतना आकर्षण है, संसार के आकर्षण को हम छोड़ नहीं पाते, छोड़ना चाहते भी नहीं।
तो संसार के का आकर्षण छूटे, इसके लिए प्रयास भी नहीं करते हम। प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि संसार के आकर्षण में सुख है, इसलिए आप प्रयास नहीं करते। संसार का सुख को छोड़ना नहीं चाहते हम, छोड़ने में कष्ट होता है। संसार में जो क्रियाएं करते हैं हम, जिससे संसारिक भोगों की प्राप्ति होती है, उसको छोड़ने में कष्ट का आभास होता है, इतनी सी बात है। और कष्ट का आभास होता है इसलिए छोड़ना नहीं चाहते उसको, और छोड़ना नहीं चाहते तो परमात्मा की ओर बढ़ नहीं पाते। और जब जब छोड़ेंगे तब कष्ट का आभास होगा, और छोड़ करके परमात्मा की शरण में जाएंगे तो भी कष्ट का आभास होगा। क्योंकि राजस और तामस जो सुख है उसमें हमको तत्काल तो सुख मिलता है। राजस में तत्काल भोग काल में अच्छी प्रतीति होती है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि अंत में हमको कष्ट मिलता है। सात्विक सुख में ऐसा नहीं है। वो जब हम उसको क्रियान्वित करते हैं, परमात्मा के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, धन खर्च होता है, तो धन खर्च होने पे दुख होता है। तो पहले जो है वो सात्विक सुख दुखदायी प्रतीत होता है, दुख देने वाला लगता है। कहाँ से कहाँ बस धन खर्च हो गया, कहाँ से कहाँ समय से उठना पड़ा, लोगों की सेवा करनी पड़ी, इसमें दुखाभास है। इसीलिए श्री भगवान ने कहा कि विषम युग विष की तरह से भासता है। लेकिन जब आप पूजा उपासना सेवा करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो सुख की तरह से सुख मिलेगा उसमें आपको, इसमें कोई दो मत नहीं है, सुखाभास होगा उसमें। श्री भगवान का इतने कथन है कि विषमयु और परिणाम है अमृतोपमम, अमृत के समान परिणाम उसका होगा। और विष के जो पहले जो है वह विष की तरह से जो है हमको कष्ट देगा, लेकिन परिणाम में वो अमृत की तरह से हो जाएगा। आत्मबुद्धि प्रसादजम जो है, कल व्याख्या जिसकी हुई थी कि वह परमात्मा का ध्यान स्मरण और उनकी पूजा उपासना से ही उत्पन्न होता है। सात्विक सुख ऐसे उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न होने के बाद में मनुष्य को सात्विक सुख का आभास होता है। तो ये जो श्लोक है 36 और 37, ये विशेष रूप से सात्विक सुख की व्याख्या करता है। और इसमें विशेष बात यह है कि दुखों का अंत हो जाता है। ये विशेष बात कही थी श्री भगवान ने कि सात्विक सुख जो है वो दुखों का पूरी तरह से विनाश कर देता है। दुख अवशेष नहीं रहते। दुख में दुखों का शेष ना होना सात्विक सुख का विशेष लक्षण है। अगर दुख बने रहे तो समझना चाहिए सात्विक सुख नहीं हुआ। दुख पूरी तरह समाप्त होते हैं, दुख आने पर उनकी प्रतीति नहीं होती। ये सात्विक सुख वाली जो बात है, श्लोक संख्या 36 और 37 का विशेष विषय है कि 3 प्रकार के सुख हैं और अभ्यास से जिसमें रमण होता है, जिससे दुखों का नाश होता है, और जो पहले तो विष की तरह भासता है लेकिन परिणाम में अमृत की तरह से है, उस अमृत को पी करके हम अमर हो जाते। श्री भगवान गोविंद की शरण में जा कर के हम अमृत प्राप्त कर लेते हैं और उस अमृत से हम अमर हो जाते हैं। अमृतोपम। पहले तो श्री भगवान की सानिध्यता प्राप्त करने के लिए कष्ट भोगना पड़ता है। सुबह जागना पड़ता है, उनकी उपासना करनी पड़ती, उनका ध्यान करना पड़ता, उनका पूजन करना पड़ता, बिना भोजन के ही कार्य करना पड़ता है। ये सब काम पहले करना पड़ता है। तो हमको लगता है कहाँ फंस गए हम। श्री भगवान इसी को लेकर कह रहे हैं
विष में वो विष की तरह बाँचता है, लेकिन जब उससे सुख मिलता है तो लगता है ये तो अच्छा रहा। संसार में फंसे रहते तो सुख नहीं मिलता। संसार में फंसे रहने पर मनुष्य को दुख ही मिलता है, सुख का आभास नहीं हो सकता। लगता है सुख है, लेकिन सुख नहीं है। अगर अमृत की चाहना है, अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, अमृत की तरह सात्विक सुख की उपलब्धि चाहते हैं, तो श्री भगवान की गोविंद की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता, कोई मार्ग अवशेष नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। आप नहीं जाएंगे तो दुखी होंगे, निश्चित होंगे। इसी बात को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 36 और 37 में स्पष्ट किया है। तो आज के सत्र को श्लोक संख्या 36 और 37 की व्याख्या के साथ हम समाप्त करते हैं। और कल जो है वह राजसी सुख की व्याख्या श्लोक संख्या 38 में श्री भगवान ने की है, उस पर अपने विचार देंगे। देखिए, राजसी सुख का आभास तो हम सभी लोग करते हैं। राजसी सुख से कहाँ अलग हो पाते हैं, और राजसी सुख से अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे तो सात्विक सुख अपने आप मिलेगा। ये सिद्धांत है। राजसी सुख का परित्याग हो जाएगा तो सात्विक सुख स्वतः मिलेगा आपको। यही नियम है, यही सिद्धांत है। तो आइए चलते हैं आज के सत्र के समापन की ओर, और कल के सत्र में सभी का आमंत्रण और आने की प्रार्थना है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ज़्यादा आज